जय हिंद। वर्तमान समय में एक ऐसा खबर जो ना सिर्फ भारत को बल्कि भारत और के साथ साथ पाकिस्तान को भी पूरा झकझोर के रख दिया है। यह खबर क्या है जो इतने तेजी से और इतने ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह खबर सीमा हैदर और सचिन की बात है। यहाँ पे हम लोग इस खबर को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे पबजी गेम पर प्रेमजाल में किसी युवक के साथ फंसकर अवैध रूप से यह भारत आई है। अब हम लोग इसकी घटना क्या है, हम लोग इसको पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि यह क्या हुआ है। सीमा हैदर और सचिन के बारे में घटनाएं जो पूरा देश को झकझोर के रख दिया। अब हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। 2020 में जब पहली बार जब पबजी जब बैन होने को था, उस समय लॉकडाउन का समय चल रहा था, दिन तो पूरा खाली थे, कोरोना का समय था, मस्त से लोग क्या थे पबजी पे लगे हुए रहते थे, टिकटॉक पे लगे हुए और भी अन्य तरह के कामों पे लगे हुए रहते थे। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, उसी समय इन्होंने कोरोना को भगाने के लिए एक अच्छा उपाय सोचा कि पबजी को चलो क्यों ना हम लोग पबजी खेलते हैं और हम लोग अपने से सेफ्टी रहते हैं, घर पे ही रहते हैं। उस समय इन्होंने पबजी खेलना शुरू किया। पाकिस्तान की महिला व हिंदुस्तान के सचिन नाम के पुरुष जो उस समय, अभी इनकी उम्र है, जो हिंदुस्तान के जो पुरुष है यानी सचिन नाम की, इनकी उम्र है अभी 22 वर्ष और उस महिला की उम्र है अभी 27 वर्ष। यानी उस समय आज से लगभग 3 साल पहले 2020 की बात की जाए तो उस समय उस युवक का उम्र 18 वर्ष व उस महिला का उम्र लगभग 23 वर्ष की थी। उस समय उन्होंने खेलना शुरू किया। यानी वो युवक पूर्ण रूप से शादी करने के योग्य भी नहीं था, 21 वर्ष नहीं हुआ था, 18 वर्ष का ही था। उस समय उसके साथ क्या हुआ कि इसके साथ इसका चक्कर चलने लगा, यानी ये इनका प्रेम प्रसंग में फंस गए, उनसे बातें होने लगे और पबजी खेलते खेलते एक दूसरे का व्हाट्सअप नंबर लिया और उस पर चैटिंग वगैरह इस प्रकार से बातें करना शुरू हुई आपस में। और आज यहाँ पे इस मामला आके पहुंचे हुए कि ये जो पाकिस्तान की जो महिला है वो हिंदुस्तान पहुंच गई है। वे अपने बच्चों के साथ अब इस प्रेम में क्या हुआ, अपने प्रेमी के पास, यानी अब ये हिंदुस्तान में पहुंच गई है। और इनके जो प्रेमी है सचिन मीना, ये अभी कहाँ पे रहते हैं, ये ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहते हैं और ये अब रबुपुरा गांव पहुंच चुकी है ये महिला। यहाँ से क्या हुआ कि महिला तो किसी तरह से यहाँ पहुंच गई। या महिला पहुंची कैसे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, या पहुंची कैसे, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक तरह के वहां से बहाने बनाकर निकल गए बॉर्डर पे। बॉर्डर के जो भारत और नेपाल के जो बॉर्डर है वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितना भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर पे स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो वहाँ से किसी तरह बहाना वगैरह बना के वहाँ से तो निकल गए। इसके बाद क्या हुआ कि किसी तरह से इसकी जानकारी प्रशासन के हाथ लगी। काफ़ी दिनों पहले यानी 1-1.5 महीना की पहले की ये घटना है और प्रशासन को इसकी जानकारी कब लगती है, जब ये कोर्ट में जाते हैं, जब वो कोर्ट मैरिज करने के लिए, जब ये शादी करने के लिए जाते हैं तो इनका आधार कार्ड जब मांगा जाता है तो आधार कार्ड में ये क्या दिखते हैं, आधार कार्ड में ये इसका पाकिस्तानी आधार कार्ड होता है। इसकी जानकारी प्रशासन को तब लगी जब ये महिला और जब ये पुरुष यानी कि सचिन और सीमा हैदर ने जब विवाह करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए जब वकील के पास गए तो वकील ने इसका डॉक्यूमेंट मांगा कि दिखाओ भाई आधार कार्ड दिखाओ, तो इन्होंने अपना आधार कार्ड पाकिस्तानी आधार कार्ड दिया। जब बाद से क्या हुआ, वह वकील ने जाके साफ साफ इस घटना को प्रशासन के पास रखा और प्रशासन के पास रखने के पश्चात क्या हुआ, प्रशासन ने इन बातों को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। और कार्रवाई शुरू करने के पश्चात क्या हुआ कि इसे वहां से खोजने लगी कि कहाँ है भाई सीमा हैदर, कहाँ है सीमा हैदर, और वहां पे वह कहाँ पे फरार हो गई। वह वहां से हरियाणा के वल्लभगढ़ में फरार हो गई और वहां यहाँ पे क्या हुआ, प्रशासन ने अपने काम करने लगी बहुत तेजी से। इसके पश्चात क्या हुआ, लोगों का कहना है, लोगों अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग प्रकार के कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि गदर फिल्म की देखने की सीन आ गई है। अभी ही गदर फिल्म को कुछ लोग ऐसा बता रहे थे, कुछ लोग वहीं पे लव जिहाद के बारे में बताया जा रहा है। आने तरह तरह के लोग तरह तरह के कमेंट दे रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, अपना आप लोग जरूर कमेंट इसमें रखिएगा। यह महिला पहली बार पबजी गेम पे इनसे बातचीत हुई थी 2020 ईस्वी में, यानी लगभग पबजी बैन होने को था, तब तक इन्होंने अपना जीवन साथी बना लिया। शुक्र है कि पबजी आज तक चालू नहीं रहा। इसको देखकर कितने लोग अब जीवन साथी बनाते हैं और जो आप पबजी नहीं भी खेलते उन लोग भी क्या करते हैं, अब पबजी अपना फोन में तुरंत डाउनलोड कर लेते खेलने के लिए। खैर कोई बात नहीं, ये अपना एक जीवन साथी जरूर बना लिए। खैर आप लोग को इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, ये अच्छा किया या। तो अभी लगभग सभी के फोनों में पबजी डाउनलोड हो जाता। अभी ये जो पबजी था इसका तुरंत डाउनलोडिंग इतना फास्ट हो जाता कि कहना नहीं है। लगता है प्ले स्टोर वाला को इसको कुछ दिनों के लिए बैन करना पड़ता कि अभी तुम्हारा डाउनलोड रोकना होगा, नहीं दूसरा सब तुम लोग जाके पबजी डाउनलोड कर लेगा। छोटा सब पूरा पबजी, सब पूरा सबका मोबाइल में पूरा पबजी, जिसका मोबाइल में रैम नहीं है, स्पेस नहीं, उसमें भी पबजी, जाओ चोट्टा पूरा पबजी। सब ढूंढ रहा है अपना वाला महबूबा को, कहाँ गई मेरा वाला। सचिन तो यहाँ पे सीमा हैदर को खोज लिया, अपना सब खोजने लगता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इनके साथ
कनेक्ट हुआ और उसी के साथ लॉकडाउन हुआ। लोग अपने कोरोना में जब पुलिस से जब या फिर प्रशासन के द्वारा जब वहाँ पे कुटा रहे हैं, बाहर में मार खा रहे थे, अपने घरों में मस्त से एकदम व्यस्त रहती है, किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई, दोनों जन पूरा मस्त से व्यस्त हो गए हैं। और वहाँ से क्या होता है कि इनकी बातचीत शुरू हो जाती है और वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर एक दूसरे का शेयर होता है। व्हाट्सअप नंबर शेयर होने के पश्चात लोगों में चैटिंग वेटिंग बढ़ती है और चैटिंग वेटिंग होने के पश्चात क्या होता है, कॉल वगैरह होता है और कॉलिंग वगैरह होने के पश्चात क्या होता है, इनके तरफ से और भी ज़्यादा चिकन डिनर बनाया जाता है जो रियल में नहीं होता चिकन डिनर। अब आप लोग मांगने अब आप लोग मांगने मत लगिएगा कि चिकन डिनर दीजिए। इनके द्वारा पबजी पे चिकन डिनर बनाया जाता था, यानी सबसे ज्यादा सीमा हैदर को चिकन डिनर सचिन जो थे बनवा देते थे। चार्ट जो लास्ट में बचता है, क्या क्या मामला है। पबजी तो हम खेले नहीं है, आप ही लोग खेलते हो, आप ही लोग कमेंट में जरूर बताना किस प्रकार से चिकन डिनर बनाते हो आप लोग। हाँ, तो इसी प्रकार से इसको सबसे अधिक चिकन डिनर से सीमा हैदर को बना देते थे ये सचिन। तो उसी प्रकार से इन लोगों में दोस्ती और गहराई बढ़ती गई, धीरे धीरे ये प्रेम प्रसंग में बदल गया और प्रेम प्रसंग में इतना बदला कि ये 4 बच्चों की माँ इसके साथ अब आने के लिए यानी रहने के लिए अब राजी हो गई है और ये तैयार हो गई जब इसके साथ रहने के लिए। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि ये 10 मार्च 2023 को पहली बार नेपाल में ये मिले। अब ये नेपाल कैसे पहुंची ये महिला, पहली बार ये नेपाल दुबई के रास्ते यानी पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल फिर ये पहुंची और नेपाल में ये भी जो थे सचिन भी थे, वहां पे जाके मिले और वहां पे इन्होंने 7 दिनों तक बिताए एक दूसरे के साथ में। वहां पे इन्होंने शादियां भी की इसी दौरान और इस दौरान शादी करके इन्होंने अपना फोटो भी था उन्होंने सोशल मीडिया पे साझा किया, सोशल मीडिया पे इन्होंने शेयर किया और शेयर करने के पश्चात क्या हुआ, 7 दिन रहने के पश्चात ये जो थे ये पुनः क्या हुआ कि वे चले गए पाकिस्तान और वे अपने बच्चों के साथ, यानी सचिन ने बोला उन्हें कि अपने बच्चों के साथ तुम आ जाओ, मैं तुम्हें अपने रखने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। अब ये गई और अपने तैयारियां में लग गई कि घर बेचना है, उसके बाद क्या है कि बच्चों के लिए क्या क्या करना है, बच्चों को भी लेकर जाना है। इस प्रकार से सारी समस्याओं का वहां पे जाके समाधान खोजने लगी। अपने आप में बातचीत दोनों में गहरी होते गई, दोनों लोग मिलकर इन बातों को सुलझाते रहे कि किस प्रकार से आना है, किस प्रकार से जाना है, कैसे कहाँ तुम्हें करना है। सबसे ज्यादा हौसला ने इसे सचिन ना जो ये युवक था सचिन नाम का, उन्होंने इसके हौसला को काफी बुलंद रखा, जो इस महिला इस प्रकार के काम को करने में, इस प्रकार के काम को अंजाम देने में सक्षम हो पाई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने लौटने के पश्चात इन्होंने क्या हुआ कि एक कुछ ही दिनों पहले इन्होंने घर खरीदा था। अब ये घर कहाँ से खरीदा था, इनके पति पिछले 4 सालों से विदेशों में रह रहे हैं, यानी दुबई में रह रहे हैं, वहां पे काम करते हैं, मजदूरी वगैरह पता नहीं क्या काम करते हैं। और वहां से ये कुछ पैसा जो थे वे अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए घर पे भेज देते थे खाने पीने के लिए। उन्हीं पैसों में से अपने पेट काट काट कर इन्होंने बताया कि मैंने अपने घर खरीदा और घर खरीदने के पश्चात क्या हुआ, उनके घर खरीदने में इनके रिश्तेदारों का भी कुछ हाथ था, मौसी वगैरह उनका भी कुछ हाथ था। और इनके घर खरीदने के पश्चात क्या हुआ, ये वहां पे उस घर को मरम्मत कराने की आवश्यकता थी, इसलिए वहां पे शिफ्ट नहीं हुई, ये किराए के घर में रहते थे। और किराए के घर में रहने के पश्चात यहाँ पे ये इतना इसका इतना ज्यादा ये प्यार बढ़ गया कि अब ये इनका रह पाना वहां पे बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसी प्रकार से वहां रहते रहते ये अपना उस घर को लिए हुए घर को बिना मरम्मत कराए उसे बेच दिया और उससे जो कुछ पैसा हुआ इससे पासपोर्ट वीजा वगैरह क्या क्या तैयार करके ये अपने काम को निकाली वहां से किसी तरह। और वहां से ये रवाना हुई, पुनः अपने बच्चों को लेकर फिर से वहां से चल दे दुबई, दुबई से फिर ये नेपाल चली जाती है। और नेपाल जाने के बाद ये क्या होता है कि वहां से पोखरा पहुंचती है, यानी नेपाल से फिर ये पोखरा पहुंचती है। 400 किलोमीटर बस से सफर करने के पश्चात 28 घंटा के बाद 400 किलोमीटर सफर करने के पश्चात ये पोखरा पहुंचती है। और पोखरा में पहुंचने के पश्चात एक बस ड्राइवर से इनका कांटेक्ट होता है और उस बस ड्राइवर से ये कहती है इस प्रकार की समस्याओं का आने पूर्ण रूप से नहीं बताती है, ये बताती है कि हमको नेपाल व भारत का बॉर्डर क्रॉस करना है, कैसे क्रॉस किया जाए। ये बस ड्राइवर ने उनका काफ़ी अधिक सहयोग करता है, ऐसा ये महिला बताती हुई प्रतीत होती है। मेरा कहना नहीं है भाई, ये इस महिला का कहना है कि वो बस ड्राइवर इनको काफ़ी अधिक सहयोग करता है। लगातार उस पर वहाँ पे बातचीत चलती रहती है, लगातार उस पर वहाँ पे हमेशा फोन पे बातचीत चलती रहती है उससे, उस जगह को बॉर्डर को क्रॉस करने को लेकर उस ड्राइवर से। और वो ड्राइवर भी काफ़ी सहयोग करते हैं, सचिन भी यहाँ पे काफ़ी अधिक सहयोग करता है इसके बॉर्डर को क्रॉस करवाने में। आप लोग के मन में सवाल उठता हो क्या भारत नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करना इतना आसान है क्या? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इतना आसान नहीं है। लोग जो वहाँ पे जो पुलिसकर्मी जो थे इन पर रहम करके इनको पास करवा दिया, ये वहाँ से नकल करके किसी तरह ये महिला पास कर गई। इनको जब
इसको जब डॉक्यूमेंट मांगा गया, जब वहाँ पे जब पहचान पत्र जब इनको मांगा गया, तो ये बोले कि मेरा पहचान पत्र खो गया है। इनके पिताजी नोएडा में रहते हैं, यानी इन बच्चों 4 बच्चों के साथ जब कोई भी परेशान किसी भी महिला को आप भी देखोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा, पिघल जाएगा। उसी प्रकार से उस पुलिसकर्मी का भी दिल पिघल गया। 4 बच्चे थे, उसमें से जो बड़ी बेटी थी इनकी, वो क्या कर रही थी, लगातार बस में सफर करने के पश्चात वो लगातार वोमिटिंग पे वोमिटिंग किए जा रही थी। इस बात को देखकर वो काफी अधिक क्या सोचा कि चलो भाई यही का होगा, किसी भी तरह से परेशान है, डॉक्टर घर जाना होगा। इसलिए वो क्या कि वो बता दे कि दिल्ली, इनके पिताजी दिल्ली के नोएडा में रहते हैं, इसलिए मुझे दिल्ली के नोएडा जाना है, वहाँ पे इसका इलाज करवाने के लिए जाना है। और वह वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के पश्चात तो मसला खत्म, यही तो इसकी सारी मेन मसला थी। अब वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। और ये 30 जून को पुलिस को पता चलता है, 30 जून को पुलिस को पता चलता है। वह यहाँ से कब आ चुकी है, 13 मई को बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है ये, और जून को पता चलता है। लगभग 20 दिनों के पश्चात इसको पुलिस को पता चलता है। और ये 5 जुलाई को हरियाणा का वल्लभगढ़ से गिरफ्तार करता है पुलिस। आने उसे छानबीन करने पे क्या होता है कि उसे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में नहीं पाया जाता है। इसके पश्चात इसे हरियाणा के वल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया जाता है। महज 3 दिनों के पूछताछ के पश्चात 8 जुलाई को इसे फिर से बेल मिल जाती है, यानी इसे छोड़ दिया जाता है और ये अपने घर को चली जाती है। वहाँ पे ये आसानी से रहने लगती है। अब इनका सिर्फ मांग है कि मुझे भारत की नागरिकता दे दी जाए। ये भारत से दोबारा लौट कर नहीं जाना चाहती है पाकिस्तान। और अगर ये पाकिस्तान पुनः चली भी जाती है तो अब ये जिंदा इसे रहने की संभावना बिल्कुल 0% है। अब इसे जिंदा रहने की संभावना 0% क्यों है? क्योंकि पहला बात ये बलूच है, बलूच के साथ वहाँ पे काफ़ी बदसलूकी किया जाता है, यानी बलूचिस्तान लोगों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है। जितना वहाँ पे इज्जत जो होता है पंजाबियों को वहाँ पे सिंधियों को दिया जाता है, उतना इसे बलूचों को नहीं दिया जाता है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि पहला बात इसे बचने की संभावना इसके 0% हो गई। और ये हिंदुस्तान आकर दूसरा क्राइम कर चुकी है, इसके लिए भी इन्हें मार दिया जाएगा। ये भले अभी पाकिस्तान के वहाँ पे जो इसके पाकिस्तान में जो इसके पति जी हैं ये तो बोल रहे हैं कि आ जाओ तुम, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन्हें बचने नहीं दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि भारत भी इसे नहीं भेजने वाला है, क्योंकि ये नहीं, इसे बचने की संभावना नहीं है, ये नहीं बचने देगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यदि आप पाकिस्तान में इतने दिनों से मुस्लिम धर्म को मानती आ रही है, यानी आप लगभग 27 सालों से मुस्लिम धर्म को मान रहे हो, तो आप एक कलमा या फिर नमाज सुना दीजिए। तो इन्होंने नमाज व कलमा पढ़ने से साफ साफ मना कर दिया है, क्योंकि अब ये हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। भाई ने नमाज या कलमा पता ही होगा, भले ही अब ये रिवाज छोड़ चुकी है। लगभग 2020 से जब बातें कर रही है, तो हम लोग तो 20 की तो बातें छोड़ो, हम लोग जब 21 से आने से लगभग 6 महीने या साल भर जब किसी चीज़ों को पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। अगर भूल भी गई तो इतना बड़ा इसमें मसला खड़ा करने की क्या आवश्यकता है। यानी 2020 से जब ये बात कर रही है तो 21 तक पढ़ी होगी, 22 तक पढ़ी होगी, उसके बाद तो इन्होंने छोड़ दी होगी, 21 तक मैक्सिमम पढ़ी होगी, 20-21 तक, उसके बाद तो शायद हो सकता है छोड़ दी होगी। मुस्लिम धर्म की पहले से भी बता रहे हैं कि वहाँ की महिलाएं भी इसे बोलती थी कि तुम मुस्लिम धर्म का फॉलो नहीं कर रही हो, तुम मुस्लिम धर्म नहीं मान रही हो। तो यहाँ पे इन्होंने मुस्लिम धर्म को हो सकता है मानना भी छोड़ दिया हो, जिसके कारण से ये कलमा वगैरह नमाज वगैरह पढ़ना काफ़ी दिनों से छोड़ दिया हो, जिसके कारण से ये भूल भी सकती है। तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ 5वीं पास है, इनका खुद का बयान है कि मैं 5वीं पास हूँ, 5वीं तक पढ़ी लिखी हूँ, और इंग्लिश के कुछ शब्द ऐड कर लेते हैं। वहीं पे मीडिया में बढ़ा चढ़ा के इसको बोला जा रहा है कि ये फर्राटेदार इंग्लिश। अरे भाई, शहर के लोग तो उतना इंग्लिश तो खुद ही ऐड कर लेते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से बातचीत किया जा रहा है। लगातार जब ये 3 सालों से 4 सालों से जब ये सचिन के साथ जब बातचीत हो रहा है तो हिंदुस्तान की भाषा जैसे मिलेगी ही, सिंपल सी बात है। तो ये हिंदुस्तान की भाषा जैसे बिलोंग हो रही है। और ये शहर सिटी में यानी टाउन में रहते थे किराए पे, तो वहाँ की भाषा जैसा ऐसा मिलता हुआ प्रतीत होता है। वहाँ की भाषा इसके बोलचाल में आती है। तो यहाँ पे बोलते हैं लोग फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। अरे भैया, क्यों इससे बेचारी को इसको मार रहे हो तुम लोग? जो भी इसका जान प्राण बचा हुआ है इसको बचने दो। पाकिस्तान वाला तो इसको मिल गया, अगर ये पाकिस्तान को मिल गई थी इन्हें जीने तो देगा नहीं, हिंदुस्तान में कम से कम इसे बचने दो। पिछला बार हम लोगों की घटना थी सानिया मिर्जा वाली, सानिया मिर्जा चली गई ना, फिर नहीं आई लौट के, ये आई है, इसे रहने दो भाई सुकून से, क्यों परेशान करते हो। और पाकिस्तान तो वैसे परेशान है, ये मिल गया कहीं भी, बॉर्डर भारत से कहीं भी मिल जाए इसको ठोक ही देगा पाकिस्तान, ये रखेगा नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। इस महिला के पास क्या क्या पाई गई है। इस महिला के पास 4 मोबाइल फोन पाए गए, जिसमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मोबाइल फोन है, 4 VCR है। VCR आप लोग समझते हो जो CD में पहले लगता था कैसेट,
कैसेट से पहले जो आता था, जो टैप आने बाजा वगैरह, जो सॉन्ग वगैरह सिर्फ पहले सुनने के लिए होता था, गाना वगैरह, उसमें क्या होता था, वीसीआर होता था, कैसेट इतना मोटा सा होता था। उसका रील हम लोग क्या करते थे, जो रील्स होता उसका जो रील होता था रस्सी टाइप में होता था, उसको हम लोग खींच के और साइकिल में क्या होता था, हम लोग हैंडल में उसको लगाते थे। पहले के जमाना के लोगों को, आप लोग को याद होगा, जो साइकिल को शोभा बढ़ाता था, साइकिल को सुंदर बनाता था, उस प्रकार के रील्स को हम लोग बांधते थे इसमें। वही उसी को वीसीआर बोलते हैं, मोटा वाला कैसेट को, उसको वीसीआर। 6 पासपोर्ट मिला, यानी तमाम जगह के उसके 6 ठो पासपोर्ट मिला, एक सिम कार्ड मिला है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है उसके पास, और 3 आधार कार्ड मिले, जिसमें से एक उनके पति का है, और एक उनके पति का है, एक उनका है, और एक उनके पिता का जेरोक्स है, यानी उनके पिता का आधार कार्ड का जेरोक्स है एक ठो, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये महिला बहुत चालाक है, क्योंकि ये जानती थी कि अगर ये कहीं पे अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना ना दिया जाने जाए, उस समय अगर ना दिया जाए हमको पास, तो उस समय मुझे दिखाने की जरूरत आ सकती है। इसलिए अपने वैक्सीनेशन कोरोना पीरियड में जो वैक्सीन जो लगा था, कोवैक्सीन की, कौन सा कोविडशील्ड है, उस वैक्सीन के द्वारा भी जो वैक्सीन लगा था उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वो सर्टिफिकेट भी ये लेके चल दी। इतना चालाक है, समझ सकते हैं आप लोग, कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, नेपाल में नेपाल सिम कार्ड का इस्तेमाल की, और उसके पश्चात ये व्हाट्सएप कॉलिंग पर लगातार किसी से बनी रही, यानी कि लगातार ये, चाहे वह ड्राइवर हो, चाहे वह सचिन से हुआ, वहाँ पे किसी से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके व्हाट्सएप कॉलिंग करती थी, ताकि कोई भी इसे ट्रेस ना कर पाए। ये इस प्रकार की इसका रवैया रहा भारत पहुंचने तक। आप लोग कौन कौन से पाकिस्तान के लड़कियों से शादी करना चाहते हो, कृपया कमेंट में जरूर बताना। और आप लोगों को इस स्टोरी कैसा लगा, यानी ये दोनों की प्रेम कहानी कैसा लगा, जो अपने प्रेम को पाने के लिए सारी सरहदें पार कर दी। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेम में 7 समंदर, सरहदें, क्या क्या नहीं पार हो जाता है, लेकिन आज आप लोगों ने देख लिया है कि प्रेम में किस प्रकार से क्या क्या, किस प्रकार से सरहदें, किस प्रकार से 7 समंदर, और किस प्रकार से कहाँ से कहाँ क्या चीज़ अरेंज करके प्यार को अपने पाने के लिए लोग चल देते हैं, और किस प्रकार से प्यार होता है वो 2 प्रेमियों को मिला देता है। आप लोगों ने इसको देखा होगा, यहाँ तक कि इसके जो बच्चे हैं वे भी अब यहीं पे रहने के लिए तैयार है। यहीं आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।